गाइस, जैसे कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले दिखाया था कि हमारे पास एक बिल्ली थी वाइट कलर की, जो कि अभी आप वीडियो में देख रहे हो। इतनी अच्छी बिल्ली थी ना, पर अभी हमारे साथ नहीं है। मैं ये वीडियो मतलब अपलोड तो नहीं करना चाहती थी। मैंने कुछ टाइम से अपने पास ये वीडियोस रखी हुई थी, बट फिर मुझे डिलीट भी करनी थी, तो फिर मुझे करने का मन भी नहीं कर रहा था, और डिलीट करने का मतलब और रख भी नहीं सकती थी ज़्यादा टाइम के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपलोड ही कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सैड फील हो रहा था। ये सबसे कम रही है हमारे साथ ये, और मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्योंकि एक बार बारिश आई थी, तो हमारे साथ बाहर से एक बिल्ला भी अंदर घुस गया था, और उस टाइम पे ये रूम में थी, तो ये रूम से बाहर आ गई थी। तो उसने इसके ऊपर अटैक करा, और इसको ये देखो, उसकी चेस्ट पे, उसके शोल्डर पे, उसके नेक के पास उसने अपने नेल्स लगा दिए थे। पर हम इसको हॉस्पिटल भी लेकर गए थे, तो डॉक्टर की तरफ से तो उन्होंने ड्रॉप दी थी और एक ऑइंटमेंट लगाया था। तो उसके बाद मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, बट इंजेक्शन भी लगाना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं लगाया। वो कह रहे थे कि बहुत छोटी किटन है। तो मुझे डॉक्टर के साइड से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ट्रीटमेंट दिखाई दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि यहाँ पे हमारे टनकपुर में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि आप लोग अपने एनिमल्स को ट्रीट कर सको। कहाँ तो ह्यूमंस के लिए, यहाँ पे एनिमल्स के लिए भी कुछ भी अच्छा मतलब सिस्टम नहीं है। तो मुझे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि हमने इसकी इतनी ज़्यादा केयर करी थी। इतनी ज़्यादा केयर तो मैंने अपनी किसी कैट्स की करी भी नहीं थी, और वो इतनी छोटी एज में चला गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था इसके लिए। मैं तो इसके लिए इतना ज़्यादा रोई, मेरी सारी फैमिली वगैरह भी इतना रोई इसके लिए। मतलब ये जब जब ये अपने लास्ट स्टेज में था, मतलब इसको फ़ील हो रहा होगा कि ये मरने वाला है, तो ये मतलब हमसे दूर भी नहीं जा रहा था, हमारे पास ही रहने में था। मुझे लग रहा था कि ये ठीक हो जाएगा, तो मैं थोड़ा खुश हो गई थी कि आज मतलब जब इसको इंजर्ड किया था उसने, तो थर्ड डे था इसका ये, तो थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा था। तो हमें लग रहा था क्या पता ये सही हो जाएगा, तो मैं बहुत खुश थी कि चलो ये ठीक हो जाएगा। बट जब इसका लास्ट डे था, तो ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि ये क्यों कर रहा है ऐसे, और इसका टेम्परेचर भी बहुत लो हो गया था। मैं और मेरी सिस्टर स्कूल से आए थे, उसके बाद हम इसको हॉस्पिटल भी लेकर गए। उन्होंने इसका टेम्परेचर भी चेक करा, बट उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, कोई मतलब एक्शन नहीं लिया उन्होंने। फिर उसकी कुछ टाइम बाद शाम को बहुत ज़्यादा रोने लगा। मैंने इसको चुप कराने की बहुत कोशिश करी, इसको दूध पिलाया, यहाँ तक कि ये अपना यूरिन भी पास नहीं कर पा रहा था, वो हम ही करवाते थे। इसके बाद फिर शाम को इसने लास्ट टाइम दूध पिया। फिर मैंने इसको सुलाया, और दवाई भी नहीं पीता था ये। बहुत दवाई की स्मेल से तो अपने दांत और आइज़ दोनों क्लोज़ कर देता था ये, मुँह ही नहीं अपना ओपन करता था। बड़ी मुश्किल से हम इसको दवाई पिलाते थे। तो मुझे बस ऐसा होप लग रही थी कि क्या पता है दवाई की वजह से ठीक हो जाएगा, बट नहीं हुआ। फिर लास्ट में इसको मैंने जब दूध पिलाया, फिर सुला दिया था। फिर सोने के बाद मम्मी आई थी। फिर मम्मी ने, क्योंकि इसको हम लोग ज़्यादा कुछ खा भी नहीं रहा था ये, क्योंकि और इससे मतलब ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी। पहले तो मैंने इसका टेम्परेचर नॉर्मल करने की कोशिश करी, इसको मैंने हीट दी, इसको मतलब कपड़े से सीखा मैंने गर्म करके, तो थोड़ा सही हो गया था, इसको थोड़ा रिलीफ मिला, तो ये सो गया था। बट उसके बाद फिर ये बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। फिर कुछ टाइम बाद शांत हो गया, फिर सो गया ये। सोने के बाद जब बाद में हमने इसको चेक किया, तो फिर मतलब उठा ही नहीं। उसके बाद मतलब मेरी बहन ने चेक किया था, तो वो बोल रही थी कि काजल मतलब ये सांस नहीं ले रहा है, क्योंकि इसके फेस से तो आपको पता नहीं चल रहा था कि ये सांस ले भी रहा है या नहीं ले रहा है। बस इसका हम पेट देखते थे, क्योंकि इसको पूरा कवर करके रखते थे हम, जैसे कि हमने वीडियो में देख रहे हो, इसका बस फेस ओपन करके रखते थे। क्योंकि अगर इसके ना पूरे बॉडी में इतने चोट लगी हुई थी, तो कहीं भी मूवमेंट होती तो इसको दर्द होता है। इसलिए हमने इसको साइड साइड से पूरा मतलब वो सपोर्ट दिया हुआ था, ताकि ज़्यादा मूवमेंट ना हो इसको, और एक प्लेस पे ही लेटे रहे और ठीक हो जाए करके। और मैं मतलब हर टाइम इसको ऑइंटमेंट लगाती रहती थी। हमने अपनी तरफ से इतनी ज़्यादा कोशिश करी, पर ये नहीं ठीक हुआ। मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम पे। और रात में इसकी डेथ हुई थी, और इसके जो भाई बहन है वो अभी भी हैं। और बस यही ऐसा है कि मतलब इसकी इतनी छोटी एज में डेथ हो गई। बहुत अच्छा बिल्ली था ये, मैं इसको कभी नहीं भूलूँगी।